गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो अपन चलते हैं आगे वाली अपनी जो कहानी है उसी के ऊपर। देखा होगा उस दिन कल वीडियो नहीं आई पाई, कुछ कारण था। अब आगे की जो कहानियाँ हैं उन पे चलते हैं अपनी। तो वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा मैंने समझाया था आपको कि आपकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र था, ऊर्जा का स्थानांतरण एक जगह से कहाँ पर दूसरी जगह पर। सही है कि भूल गए? चलो खैर बढ़िया बात है। था तो उसी में लिखा था कि दो तरह की तरंगे होती है अपने पास में। कौन कौन सी? एक थी अनुप्रस्थ तरंग, इंग्लिश में नाम दिया था अपन ने ट्रांसवर्स वेव। सेकेंड नंबर एक और नाम दिया था अपन ने लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुदैर्ध्य तरंग। उनकी कंडीशंस बताई थी मैंने, थोड़ी सी आपको याद होगी शायद पता नहीं याद है कि नहीं है। कंडीशंस क्या बताई थी? वाइब्रेशंस एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या होनी चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सेकेंड नंबर में क्या था? वाइब्रेशंस और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहाँ होनी चाहिए? एक ही डायरेक्शन में। तो वहाँ क्या लिखा था? लॉन्गिट्यूडनल वेव। आया कुछ याद? उसमें एग्जाम्पल भी दिया था छोटा सा, ऐसे ही हंसी मजाक वाला। तो एग्जाम्पल की फॉर्म में अपन आगे उसको याद कर सकते हैं। अब उसी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसी को अपन कहाँ बढ़ाते हैं? आगे की ओर। सही है। तो कुछ बेसिक बातें हैं, इन्फॉर्मेशन है किसके लिए? वेव्स में जो 11th क्लास में आती हैं उन्हीं को आगे अपन क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। तो मैंने कहा था अपने पास जो सिलेबस है उसमें साइन वेव है। तो एक सिंपल सा मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। किसका? वेव का। ये जनरल फॉर्म है अपनी यहाँ पर। सही है। ये अपने पास में क्या बन गई? वेव। अब वेव में कुछ डेफिनेशंस आती हैं, याद भी हो सकती हैं बहुत सौ को। उन्हीं डेफिनेशंस के बारे में अपन क्या करते हैं? बातें करते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन अपने पास में आती है वो होती है आयाम, या दूसरा होता है अपने पास में, इसी का नाम है इंग्लिश में एम्पलीट्यूड। तो जब 11th में थे तो मैंने पढ़ा रखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वहाँ प्रॉपर वे में आयाम को डिस्क्राइब कर रखा है। अभी इतना टाइम तो है नहीं कि उस बातों को अपन दोहराएं। अगर याद हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक सर्कुलर बना के बताया था, रेडियस ऑफ सर्किल आपकी क्या होता है? एम्पलीट्यूड। में एक MP टू EP, पुरानी बातें हैं। अभी के लिए अपन ये देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ये दिख रहा होगा आपको, ये फुल लाइन अपने पास में क्या होती है? MP। यहाँ से अगर अपन ड्रॉ कर दें तो ये अपनी क्या बन जाएगी? EP। नीचे भी EP होगी। तो MP टू EP ये अपने पास में क्या बन गया? एम्पलीट्यूड। ये बन गया अपने पास में ये A। तो कोई भी पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? कहीं से तो होगा। फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज अ एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल। सीधा सा परिभाषा है हिंदी के अंदर, किसी भी कण का अपनी साम्य अवस्था से विस्थापन, अधिकतम विस्थापन सॉरी, क्या कहलाएगा? अपने पास में आयाम कहलाता है। सही है। तो ये पहली डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड की। इसको यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं अपन, यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इधर क्या हो गया? -A हो गया। बता रखा है, एक इंट्रोडक्शन की फॉर्म में मैंने याद कराने के हिसाब से बोला है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किसे? ऐसे हैं। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अपन जानते ही होंगे, खूब पता है, 1000 बार पढ़ी होंगी। सेंटीमीटर, ओहो, मीटर और किलोमीटर बहुत है, पता है जब पढ़ चुके हो, याद होना चाहिए, काम आता इसलिए बीच में लिख दिया। दूसरी चीज जो वेव में काम आती है अपने पास में वो होता है आवर्तकाल। सही है। इसको अपन दर्शाते हैं किससे? भाई साहब T से। क्या होती है डेफिनेशन? बताइए। डेफिनेशन, परिभाषा जो भी होती है, क्या होती है? अपने पास में पढ़ा रखी 1000 बार मैंने पूछी होगी पिछले साल वहाँ पे क्लासों के अंदर। एक चक्कर लगाने में जितना समय आपको लगता है वो क्या हो गया? आवर्तकाल। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इन सर्कुलर पाथ क्या बनेगा? टाइम पीरियड। और वैसे ही पता है यार, तुम समझदार हो, किसी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में आप कितना टाइम कंज्यूम करते हो, वो आपका क्या हो गया? आवर्तकाल। और ये काम तुम खूब करते हो दिन भर। सही है।
रिप्रेजेंट किससे, टी से। टाइम है, टाइम की यूनिट अपने को पता ही है, सेकेंड, बस बहुत इतनी, आगे अपन नहीं जाएंगे, आवर तक चले जाओ, इतना ही बहुत है, पता है वैसे भी। तो ये दिख रहा होगा, ये पूरा एक कंप्लीट साइकिल हो गया, कहाँ से, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। तो ये अपने पास क्या हो गया, एक कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हो गया, टाइम पीरियड टी। सिंपल सा है, टाइम पीरियड टी। इसका जस्ट अगर अपन 3 बातें करें, वो थी आवृत्ति, इसका उल्टा कर दे तो ये हो गई अपने पास में आवृत्ति। इसको अपन लिखते हैं किससे, एफ से। ये होती है 1 में कितना हो गया, टी। फेमस जो मात्रक हैं इनका, सेकेंड इनवर्स, या अपने पास क्या हो गया, एच जेड हर्ट्ज। डिस्कवरी करने वाले भाई साहब थे, इसलिए उन्हीं का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सा, हर्ट्ज। सही है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, पता नहीं। हाँ सही बात है, गाना गाते हैं तो पता नहीं कौन सा नशा करता है, याद होना चाहिए। फिर ध्यान होना चाहिए, आवृत्ति किसी भी वेव की नेचर को शो करती है। जैसे अपन साउंड वेव के लिए बातें करें तो डिफरेंस इन आपकी आवाज़ जो होती है उसमें डिफरेंस करने की जो प्रॉपर्टी होगी, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, वो फ्रिक्वेंसी से। आपकी लाइट वेव में बातें करें तो लाइट वेव के अंदर जो कलर्स का डिफरेंस अपन करते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है किसी भी वेव की। इसको मैं जनरली यूज करता हूँ प्रजाति। आपकी प्रजाति इंसान की है तो आप इंसान ही रहोगे, बदलोगे नहीं, तो वैसे ये नहीं बदलती है। डेफिनेशन भी बड़ी सिंपल सी है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाते हो, वही आपकी तरह दिन भर किसी के चारों उधर मोड़ पे या कहीं भी कितने चक्कर तुम लगाते हो, वो सारा क्या बनेगा, आपकी आवृत्ति। याद होनी चाहिए, नंबर ऑफ ऐसे साइकिल्स। सही है ना। अब घरों में अपन बातें करें तो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, याद करो, 50 हर्ट्ज। साउंड वेव की बातें करें तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। लाइट के लिए भी जाए तो ऑर्डर आता है अपना 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर 16 तक। खैर वहाँ अपन बाद में बातें करेंगे, याद होना चाहिए। ये तीसरी नंबर की बात हो गई। चलिए 4th नंबर, ये एक थोड़ी सी काम की चीज़ है। इसको अपन जब, जैसे मैं बता चुका हूँ 11वीं के अंदर, लेकिन उसके लिए बहुत लंबी थोड़ी कहानी चाहिए। अभी के लिए सिंपल याद रखना है कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो आपका एंगल बनेगा, ये यहाँ से लेकर कहाँ तक, ये कितना बन जाएगा, ये अपने पास में क्या हो गई, 2 पाई। इसके बारे में डिस्कस अपन फिर जब फुर्सत में होंगे कभी तब करेंगे। अभी के लिए याद रखना है केवल कला, ये यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे अभी के लिए 2 पाई है, यहाँ पे काला नहीं है, कला है। तीसरी चौथी के बाद में 5th नंबर पे एक और चीज नाम सुनी होगी आपने, तरंग दैर्ध्य, वेव लेंथ। नाम से मालूम पड़ रहा है वेव की लेंथ। इसके बारे में अपन डिटेल में जब आगे जब जाएंगे तब। डेफिनेशन क्या होती है वेव की लेंथ की, जो पार्टिकल सेम फेज में, समान कला में वाइब्रेट करते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो अभी के लिए थोड़ा सा मैं पूरी बातें यहाँ नहीं कर रहा, सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, समान कला में, इसलिए क्या हो गया लैम्डा। तो ये अपनी पास में क्या होगी, लैम्डा। ये भी तरंग के द्वारा तय की गई दूरी है, किसके अंदर, इन 1 साइकिल। तो जानते ही हो इसके लिए भी क्या बनेगा बताओ, मात्रक जो आएगा क्या बनेगा भाई, सेंटीमीटर मीटर में, और ये किलोमीटर के अंदर। सबकी अलग अलग आती है वेवलेंथ, तरंग की लंबाई, तरंग दैर्ध्य। ये याद रहेगी, ये 3 बातें हैं, मैं डायग्राम बना भी रखी है। एक साइकिल टी, एक साइकिल में जितना एंगल बन रहा है वो कितना हो गया, 2 पाई। एक साइकिल में जितनी वेव ने लेंथ कवर करी वो कितनी हो गई अपने पास में, ये लैम्डा हो गई। सही है, ये 5th नंबर पॉइंट था। इसी में ही अपने पास में 6th नंबर पॉइंट है, तरंग का वेग। ये हो गया VW। W क्यों लिखा है, वेलोसिटी की फॉर्म में है, वेव इसलिए लिखा है, कुछ भी नहीं है। तो अपनी वेग की परिभाषा क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन यूनिट टाइम। तो आपको दिख रहा होगा ये भाई साहब, यानी जो वेव है लैम्डा, टाइम की तलेगरी टी, तो यहाँ पे कितना होगा, ये लैम्डा डिवीजन में कितना हो गया यहाँ पर टी। ये वेव का वेग है,
तरंग का वेग है। सही है, सिंपल सा है, वी डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा अपॉन में टी। इसको अपन कई सारी फॉर्म में अपन चेंज कर सकते हैं, चाहे तो कैसे 1 अपॉन टी क्या होता है, तो ये हो गया अपने पास एफ लैम्डा। लाइट के लिए आपको शायद याद होगा, तो लाइट जो वेव होती है अपने पास में, उसके लिए लिखी जा बता रहा हूँ सिंपल, एफ की जगह काम में आता है न्यू, और ये कितना आता है सी, तो सी इक्वल टू कितना होता है एफ सॉरी न्यू लैम्डा। कई बार पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, फोटोन वगैरह में खूब काम में आता है, तो निकला यहीं से है वो सिंपल सा। इसी के बाद में अपने आगे है 6 नंबर के बाद 7 नंबर, तो याद होना चाहिए स्पीड ऑफ वेव अलग अलग होती है सबके लिए। साउंड के लिए आती है 330 मीटर पर सेकेंड, लाइट के लिए अपन जानते हैं सी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है, ये तरंग का वेग है। अब तरंग बनती किससे है भाई साहब बताओ, तो लिखी अपन ने, जब मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं ऊपर नीचे, तब बनती है। अपन नहीं ये जब बनेंगे जब, तो उस कंडीशन में पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं ओसिलेशन, तो जब ये ओसिलेशन करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर पार्टिकल का वेग, ध्यान रखना है कण का, ये क्या हो गया वेग, तो पार्टिकल का वेग होता है वी पी बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कण का वेग ये बता रखा है, मैंने पढ़ा रखा है, लिखा भी है आपकी पुरानी कॉपियों के अंदर, वी पी बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया वाई स्क्वायर के अंदर। ये कण के सरल आवर्त गति करने का क्या होता है वेग। ये अपना क्या हो गया 7 नंबर पॉइंट, पुरानी बातें हैं यहाँ पर। अब आते हैं थोड़ा सा 8 नंबर पॉइंट के ऊपर, 8 और 9, फिर उसके बाद अपन अपना जो चैप्टर है वो क्या करेंगे शुरू करेंगे। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा क्या पूरा मिटाऊंगा भाई, सही है। चलिए अब आते हैं 8 नंबर पॉइंट पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी काम आता है, आता होगा साहब, हमको क्या करना, हम थोड़ा ना काम में लेंगे। ये है एक साथ 3 चीज़ें इसमें आ रही है। पहली चीज़ है अपने पास में क्या कहते हैं पथांतर, ये हो गया डेल्टा एक्स, ये अपने पास में हो गया पथांतर। डेल्टा टी ये है समयांतर, लिखा रखा है मैंने सब पहले, और लास्ट में है डेल्टा फाई, ये हो गया अपने पास में कलांतर। 3 टर्म्स आ रही हैं। पहली चीज आ रही है पथांतर, कलांतर, समयांतर, जो भी आगे पीछे चलता है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों वर्ड्स यहाँ पर वेव में काफ़ी काम में आते हैं। क्यों आते हैं बता रखे हैं, फिर भी एक बार हिंट देता हूँ थोड़ा सा। एक एग्जाम्पल लिया था मैंने परसों कि एक साइकिल को आप लात मारिए, जब 100 साइकिल्स आपस में खड़ी हो, अगर 3 बजे आपने फर्स्ट नंबर साइकिल को पुश कर दिया, लात मारिए जोर से, एट द सेम मोमेंट 3 बजे आपकी जो अंतिम वाली लास्ट साइकिल है वो नहीं गिरेगी, कुछ देर बाद गिरेगी। सही है ना। तो फर्स्ट नंबर साइकिल के मोशन में और जो लास्ट नंबर की जो साइकिल है उसकी मोशन में कुछ डिफरेंस आएगा टाइम का, यानी इसको एनर्जी कुछ देर बाद मिली, इसलिए यहाँ पर वेव के अंदर ये टाइम डिफरेंस है, सब चीज़ें क्या होती हैं आती हैं। सही है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स को एनर्जी एक साथ नहीं मिलती है, इसलिए ये टर्म्स यहाँ पे आती हैं। अब इनमें रिलेशन इन सब चीज़ों के बारे में उनको देखना है। चलो शुरू करते हैं। पहले इसमें पहली टर्म आती है अपने पास में फर्स्ट नंबर, ये काफ़ी काम आते हैं और सब लिखे हुए हैं। ये आती है समान कला, समान कला है, आगे इसमें आ की मात्रा नहीं लगानी है, ये तो सामान हो जाएगा, तो समान कला नहीं करना है, केवल समान कला ही करनी है। इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर सेम फेस। ऐसे ही दूसरी अपने पास में होती है विपरीत कला। एक तो समान कला हो गई, एक अपने पास में क्या हो गई विपरीत कला के बारे में। सही है, एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से अपन कहाँ पर वेक्टर में पढ़ते हैं ना, समान दिशा, विपरीत दिशा, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, वही चीज़ यहाँ पर है। अब इनके बारे में अपन को क्या करना है, थोड़ा सा डिस्कवर करना है कि समान कला कंडीशन क्या होगी,
और ये कैसे बनेगी, इसी 8 नंबर के पॉइंट में है। तो पहले मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, देखना यहाँ पे। तो ये अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक डायग्राम बनाया, किसका, वेव का। पूरी नहीं बनी, एक और बनाते हैं, चलो इतनी बहुत है, चलो बना ले यार, अपने क्या जा रहा है यहाँ पे। ये बना दी। कितनी वेव्स है यहाँ पर बताओ। वेव तो बेटा एक ही है, लेकिन उसके जो साइकिल है, चक्कर कितने हैं, 2। एक साइकिल कहाँ पे, यहाँ पे पूरा हो गया, और एक साइकिल कहाँ पे, अगला वाला कहाँ पूरा हो गया, यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या समझाया था, एक साइकिल में जो टाइम पीरियड होता है ये टी हो जाएगा, इसके आगे भी जाओगे तो ये भी कितना हो जाएगा, टी। सही है, चलो। ऐसे ही इसमें जो एंगल ये बनेगा 2 पाई का, तो यहाँ भी कितना बनेगा, ये भी 2 पाई का। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बनेगी लैम्डा, तो यहाँ भी कितनी बन जाएगी, ये लैम्डा बन जाएगी। सही है। अब इस वेव्स के अंदर अपने को सेम फेस, अपोजिट फेस, समान कला और विपरीत कला के बारे में बातें करनी है। तो कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पार्टिकल लिया है अपन ने, ये हो गया A1, यहाँ पे लिया है A2, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैं तो एग्जांपल की फॉर्म में ले रहा हूँ, A3 और ये A4, ऐसे ही ये A5, A6 है यहाँ पर, ये A7, A8, A9, बहुत सारे बन सकते थे, मैंने बनाए नहीं, सिंपल A9 तक ही बना के छोड़ दिए। सही बात है। इधर देखो, अब आते हैं काम की बात पर। फर्स्ट नंबर आते हैं समान कला के अंदर। तो जब वेव बन रही है, वेव कैसे बनती बताया था कि जब किसी मीडियम में आप क्या करते हो, वो डिस्टर्बेंस करते हो, तो पार्टिकल ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होते हैं। अब उस कंडीशन में जो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे होंगे, वो सारे पार्टिकल्स किसमें कहलाएंगे, सेम फेज के, समान कला, एक ही बात है। और जो पार्टिकल उस कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे होंगे, ट्रेवल कर रहे होंगे, तो सारे क्या बनेंगे अपने पास में, विपरीत कला या अपोजिट फेज के अंदर। वही कहानी है यार, जब आपकी छुट्टी होती स्कूल से या कहीं से भी, तो कुछ बच्चे इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, कुछ बच्चे इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो जो बच्चे सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, सेम फेज में। और जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे वो कैसे होंगे, अपोजिट फेज में। कोई बुरी बात नहीं है, बड़ा आसान काम है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये किसमें आ गए, अपोजिट फेज, सॉरी सिंपल डायग्राम की फॉर्म में। अब आते हैं इसके अंदर। तो अगर फर्स्ट नंबर पार्टिकल को देखें A1, अगर इसमें सर्च करें अपन, तो देखो A1 कहाँ जा रहा है, ऊपर। सब तुमको सपने आए, भगवान ने दिया आशीर्वाद, नहीं भाई मेरे को दिख रहा है यहाँ पर कि वेव यहाँ से कहाँ जा रही है, ऊपर। दिख रहा है ना। अगर यहाँ टेंजेंट भी ड्रॉ करेंगे, पड़ा होगा कई जगह पे, कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो वो क्या शो करता है, स्पीड को शो करता है, या जो भी आपकी क्या कहते हैं, वेग, वेलोसिटी को शो करेगा। बातें मानी जा रहा, सिंपल देखना है, ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है ऊपर की डायरेक्शन में मोशन करेगा। अब इस वेव में ऐसे पार्टिकल जो बिल्कुल सेम इसी की तरह से कहाँ जा रहे होंगे, वेव में मोशन कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे, वो सारे के सारे किसमें होंगे, सेम फेज में। तो देखो A1 कहाँ जा रहा है, ऊपर दिख रहा है यहाँ पे। A3 कहाँ जा रहा है, नीचे, मतलब ही नहीं है। A5 कहाँ जा रहा है भाई साहब, ऊपर, बिल्कुल सही बात है। तो A1 एंड A5 बोथ आर इन सेम फेज। सही बात कि नहीं है। A1 और A5 क्यों, दोनों कहाँ जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, इसलिए कहाँ पर है, सेम फेज में। सिमिलर A5 के बाद में A9 भी कहाँ पर है, सेम फेज में। कोई बुरी बात नहीं है साहब, बिल्कुल बनाई नहीं, बनाते तो कहाँ जाती, आगे जाती, बनाई नहीं। सही है ना, चलो अच्छी बात। फिर अगर ढंग से देखें तो ये A3 कहाँ जा रहा है, नीचे। ओहो, तो यहाँ पर दिख रहा होगा A7, ये भी कहाँ जा रहा है, नीचे, ये भी सेम फेज में है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर इसको देखें A2 को, तो ये भी यूँ इस तरह से मोशन कर रहा है, तो A6 ये भी कहाँ जा रहा है, मोशन में नीचे, A6 की फॉर्म में नीचे जा रहा है, ये भी सेम फेज में है। ऐसे बहुत सारे A4, A8 ये भी सेम फेज में, बहुत सारे सेम फेज में है। सही है। लेकिन मेरे को क्या बनानी कंडीशन, और जब अपन कोई डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं तो कहाँ से यूज करते हैं, ओरिजिन से, इसलिए मैं A1 के रेस्पेक्ट में बातें कर रहा हूँ, ये भी सेम फेज में है। तो मैं रेस्पेक्ट में किसके लिए ले रहा हूँ, A1 के लिए। तो देखो देखो A1 के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास A5।
बीच में कोई नहीं है, जो दोनों किस में है, सेम फेज में। तो दिख रहा होगा सेम फेज में होने की सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर दिख जाए तो 3 बार दिख रही है, यानी फर्स्ट नंबर पार्टिकल और 5 नंबर पार्टिकल सेम फेज में है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा। तो थोड़ी देर पहले कहा भी था मैंने, दो पार्टिकल जो सेम फेज में क्या करते हैं, वाइब्रेट, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, लैम्डा। वही बात है आगे। तो जब ये A1 और A5 सेम फेज में है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ रही है, लैम्डा। फिर अगेन इस A1 के बाद में A5 और A5 के बाद में A9 आ रहा है, A9 की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये है, इसलिए A1 से कितनी आएगी, 2 लैम्डा। दिख रही है, लैम्डा एंड लैम्डा। कितनी वेव थी, 2, सॉरी साइकिल कितने थे, 2, तो कितनी आगे, 2 लैम्डा। इस अपन आगे चलाते जाते और कितनी होती साइकिल्स, एन साइकिल्स होते, तो पाथ डिफरेंस के लिए एंड डेल्टा एक्स के लिए, पथांतर के लिए जो कंडीशन बनेगी क्या बन जाएगी, एन लैम्डा। तो समान कला में होने के लिए पहली चीज जो बनेगी, यानी पथांतर कितना, डेल्टा एक्स कितना बनेगा, एन लैम्डा। वैल्यू रखिए 0, ओहो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, जहाँ तक आपको गिनती आती है वो सब पे क्या होगी, समान कला या सेम फेज। याद होना चाहिए, भूल जाए तो डायग्राम बनाओ, आपकी सुविधा अनुसार है। चलिए, ये मस्ट कंडीशन है किसके लिए, समान कला होने के लिए, पथांतर डेल्टा एक्स। दूसरी चीज आती है अपने पास कलांतर डेल्टा 5 से। चलो आ जाओ। तो थोड़ी देर पहले कहा A1 और A5 किस में है, समान कला में, तो इनके बीच में कितना एंगल दिख रहा है, 2 पाई का। अगेन A9 विद रिस्पेक्ट टू A1 अगेन 2 पाई, तो कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, साइकिल कितने 2, तो कितना हो जाएगा, n साइकिल्स के लिए यहाँ पे हो जाएगा 2n पाई। सही है, पूछना नहीं आया तो मेरे को। चलो यहाँ पर डेल्टा 5 इक्वल टू कितना हो गया, 2n पाई, तो यहाँ कितना लिखेंगे अपन, 0, 2 पाई, ये कितना हो गया, 4 पाई। आगे आपको जहाँ तक काउंटिंग आती है लिखे जाओ। लास्ट में है थर्ड नंबर पे डेल्टा ये t। चलो फर्स्ट नंबर पार्टिकल, सेकंड नंबर पे जो ये A5, इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, t। डिटेल की बात है, अपन जब टॉपिक ही पढ़ेंगे तब की बात करेंगे, सब सारी t दिख रहा है यहाँ पे। तो 2 साइकिल पूरे हो गए, कितना हो गया, 2t A9। तो A9 और A1 के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2t। जब कितने साइकिल्स थे, 2, अगर ऐसे n साइकिल्स होंगे तो कितना हो जाएगा, nt। ये अपने पड़ोस वाली आंटी, तो ये n गुणा में कितना हो गया, t nt। वैल्यू रख दो इसके अंदर n की, तो ये 0 t हो, ये 2t। ऐसे जहाँ तक आपको गिनती आती है लिखे जाइए। सही है, तो ये कंडीशंस आ गई अपने पास में किसके लिए, सेम फेस और समान कला के लिए। याद होनी चाहिए, कई सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं इसमें, पूछिएगा देखिए 6 लैम्डा पे बताइए कौन सी कला होगी, तो याद होना चाहिए पूरी की पूरी बातें यहाँ पर। सही है, अब आते हैं विपरीत। नाम से मालूम पड़ गया होगा, इस वेव के अंदर ऐसे पार्टिकल्स जो कहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ट्रेवल। अपोजिट डायरेक्शन जो ट्रेवल कर रहे होंगे उनके लिए क्या बन जाएगी, विपरीत कला। सर्च करिए, A1 ऊपर जा रहा है, A3 नीचे जा रहा है, A3 नीचे, A5 ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर रहा, दुनिया बदल गई ऊपर नीचे में। तो सही बात है ना, इसमें ये सारे आपस में दिख रहे होंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो सारे अपोजिट में है। लेकिन दिक्कत ये है, कैलकुलेशन किसके रेस्पेक्ट में करनी है अपन को, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन पे कौन है, A1। तो A1 के लिए फर्स्ट नंबर पार्टिकल कौन सा है, A3, जो किसके अंदर है, अपोजिट फेस में। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन A1 एंड A3 कितनी होगी, ये फुल साइकिल है, ये आधा है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, आधा है ना कि राधा है। तो ये हो जाएगी अपने पास, ओ भाई लैम्डा बाई 2, हर चीज आधी हो जाएगी। और इधर ये भी कितना हो जाएगा अपने पास में, ये पाई, सब चीज आधी कर दी। चलो अच्छी बात है। तो मिनिमम जो डिस्टेंस अपने पास में होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए भाई, लैम्डा बाई 2 आधी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है लैम्डा बटे 2, टाइम सब में आधा आधा हो गया अपने पास। अब A1 के रेस्पेक्ट में इस A3 के बाद में कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो अपोजिट में है, तो देखो A1 के रेस्पेक्ट में A3 नीचे जा रहा था, A5 कहाँ जा रहा है, ऊपर लिख दिया पहले, समान कला में है इसे।
A7 कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, ये ऊपर ये नीचे। अगेन A1 के रेस्पेक्ट में A7 जो पार्टिकल है ये कहाँ पर है, अपोजिट फेस में है। तो बताइए यहाँ से लेकर इसके लिए डिस्टेंस कितनी आएगी, ये आधा ये आधा ये आधा, कितना हो गया 3 λ/2। सही है कि नहीं है, जोड़ लो यार, इतने सब मैथमेटिक्स आती होगी। λ/2 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 कितना हो गया 3 λ/2। तो जब 1 साइकिल है तो λ/2, 2 साइकिल है तो कितना आ रहा 3 λ/2। अगला अगर साइकिल बनाते तो कितना था 5 λ/2। तो जिसको जनरल फॉर्म में अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर ये डेल्टा एक्स को क्या लिखा जाएगा 2n -1 और ये कितनी हो जाएगी λ/2, 2n -1 और λ/2। रखो इसमें वैल्यू साइकिल्स के लिए, ये आएगा λ/2, 3 λ/2, क्या 2 पता नहीं भाई, 5 λ/2। सही बात है। सेम ऐसे ही अपन सेकंड नंबर कलांतर के लिए भी कंडीशन बना सकते हैं। तो दिख रहा होगा यहाँ पर A1 A3 A7, तो यहाँ कितना है पाई, ये भी पाई ये भी पाई, कितना 3 पाई। तो यहाँ पर दिख रहा है आपने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई 2n -1 से। तो यहाँ पे भी ये सब चीज़ 2n -1 कितना हो जाएगा, ये पाई लिख सकते हो सर, जीरो नहीं, पाई 3 पाई और ये 5 पाई पर विपरीत कला। सेम थिंग अगेन किसके लिए, टाइम डिफरेंस के लिए कितनी आ जाएगी डेल्टा टी टी। क्यों डेल्टा टी, बताओ क्या लिखें, दिख रहा है आप t/2, तो आगे 2n -1 लिखना है अपने को। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 2n -1 और ये साथ में कितना हो गया t/2। वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर, तो ये t/2 यहाँ कितना बनेगा 3t/2, यहाँ कितना बनेगा 5t/2। आगे जहाँ तक आपको काउंटिंग आती है लिखे जाइए, आती है तो लिखो, नहीं आती तो बैठे रहो। सही है। तो ये कंडीशंस है किसके लिए, समान कला और विपरीत कला के लिए, याद होनी चाहिए। नहीं होती है तो डायरेक्टली फॉर्मूला बनाइए, और फॉर्मूला का मतलब समझ रहे होंगे, वेव बनाइए और निकालिए, नहीं याद रहे तो। अब इनमें से छोटे छोटे से क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, किसमें रिलेशंस बिटवीन इनके बीच में कुछ भी वैल्यू, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस करोगे न्यूमेरिकल्स अगर करते हो तो हमेशा फॉर्मूला जो आता है उसमें काम में क्या आता है, ये भाई कलांतर काम में आएगा, हर जगह पे कलांतर काम में आएगा फॉर्मूले के अंदर। लेकिन वो भी बदमाश है, वो आपको कलांतर नहीं देगा, आपको क्या देगा, डायग्राम देगा वहाँ पर। सही है। और डायग्राम में हमेशा जो भी दिया जाएगा उसके अंदर हमेशा क्या निकलेगा, पाथ डिफरेंस, पथांतर निकलेगा, पथांतर निकलेगा। कुछ समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको बदलना पड़ेगा किसको, किसके अंदर, पथांतर को या समयांतर जो भी है, इसको कलांतर में बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए सबसे बढ़िया काम क्या है, अपना वही पुराना गोली बिस्किट सिद्धांत उपयोग में लाइए और शुरू हो जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक बदलने के लिए एक अपन छोटा सा एक सवाल करते हैं ताकि आपको आ जाए याद। फॉर्मूले हैं लेकिन फॉर्मूला अपने को नहीं बनाना, सिंपल गोली बिस्किट से याद रखिए और कुछ मत करिए। इनके बीच में रिलेशन ध्यान रखना है, हमेशा आपको पथांतर ही दिया जाएगा मैक्सिमम केस। आपने अगर बुक्स में क्वेश्चंस करे होंगे तो शायद आपको याद होगा। चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर अपन चलते हैं आगे, कोई बुरी बात नहीं है। चले चलो, इनको आपस में कन्वर्ट करना, तो मैं एक चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट नंबर आपके पास में है, आपको है कि पथांतर जो डेल्टा एक्स है, ये पथांतर आपके पास में है फॉर एग्जाम्पल λ/4। सही है, ये आपको गिवन कर रखा है। तो इसमें क्या निकालना है, एक तो आपको कलांतर निकालना है और समयांतर निकालना है। एग्जाम्पल एक को ले लेते हैं साथ में यहाँ पर छोटा सा, इनको आपस में इंटरचेंज करने के लिए। यहाँ पर डेल्टा फाई आपको दे रखा है 6π/3, 2π/3। तो यहाँ पे जो दो चीज़ बची वो आपको निकालनी है बाय यूजिंग रिलेशन, अगर आता है तो।
पहली चीज़ क्या बची यहाँ पर, पदांतर। दूसरी चीज़ क्या बची अपने को यहाँ पर, समयांतर। चलो ये निकालना है, दो है। तो एक अभी डायग्राम बनाया था, चलो याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं अपन। ये व्यवसाय इस तरह का एक डायग्राम बनाया था और कहा था ये कंप्लीट साइकिल है। इसमें ये होती है लैम्डा, ये होती है टी, और ये एक कंप्लीट साइकिल में एंगल बन रहा है 2 पाई का। सही है। चलो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, लैम्डा बटे 4, क्या दे रखा है, पदांतर। बाकी दो चीज आपको निकालनी है। तो मैंने कहा ना गोली बिस्किट लगाओ, बचपन वाला, इतने में इतना तो कितने में कितना, तो बताओ क्या लगाएं, गोली बिस्कुट लगाएं, गोली बिस्कुट। पिक्चर का नाम नहीं है, बिस्कुट तो अलग है। चलो घिसी पिटी कहानी कैसे, जब आपके पास में लैम्डा डिस्टेंस होती है भाई, तो कितना एंगल बनता है, 2 पाई। दिख रहा है ना, लैम्डा डिस्टेंस पे एंगल 2 पाई का बन रहा है। एक में कितना बनेगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा। मेरी जेब में कितना है, दिख रहा है ना ऊपर, लैम्डा बटे 4। तो लैम्डा बटे 4 पर कितना बनेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा बटे 4, लैम्डा लैम्डा कट गया, 2 से 4 कट गया, कितना बचा, हाँ। तो डेल्टा फाई बराबर कितना बचेगा भाई साहब, पाई बटे 2। तो ये बच जाएगा पाई बटे में 2। तो ये कितना आसान काम है, कुछ भी नहीं है। इतने में इतना, इतने में इतना, इतने में इतना। सेम चीज, अगली चीज निकालनी समयांतर के लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, निकालो। कैसे, लैम्डा, तो लैम्डा अब समय के लिए देखो, तो लैम्डा और टी, जब लैम्डा डिस्टेंस होती है कितना टाइम होता है, टी, कैपिटल टी। 1 में कितनी होगी, टी अपॉन में ये लैम्डा। मेरी जेब में कितने हैं, लैम्डा बटे 4, लैम्डा बटे 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो टी बटे लैम्डा में लैम्डा बटे 4 ये मल्टीप्लाई करिए, तो लैम्डा से लैम्डा कट ही जाएगा, कितना बचेगा, टी बाई 4। तो ये बचेगा अपने पास टी बाई 4। सही है, इधर देखा करो, अगल बगल नहीं। तो ये टी बाई 4। ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं अपन, इसके लिए फर्स्ट नंबर क्या निकालना है, पदांतर। तो इनके बीच में रिलेशन देखो, तो दिया क्या, एंगल, एंगल मतलब 2 पाई या जो भी है, लैम्डा, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो आपको मालूम ही है, जब 2 पाई एंगल होता है तो डिस्टेंस होती है लैम्डा, तो एक में कितना, लैम्डा बटे 2 पाई। मेरी जेब में कितने, 2 पाई बटे 3। तो मेरी जेब में जितने होते हैं लगा दो, तो ये 2 पाई बटे 3 में लैम्डा बटे 2 पाई, और ये कितना हो गया, 2 पाई बटे 3। ओहो, 2 पाई से 2 पाई चला गया, हाँ कहाँ चला गया पता नहीं। कितना बचेगा, लैम्डा बटे 3। तो ये जो डेल्टा एक्स आ जाएगा यहाँ पर, लैम्डा बटे 3। सही तो है, लैम्डा बटे 3। ऐसे ही दूसरी चीज निकाल सकते हो। चलो दूसरी चीज क्या निकालनी, समयांतर। कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई समय के बीच में देखो, तो 2 पाई में कितना है, कैपिटल टी। मेरी जेब में कितना, सॉरी एक में कितना होगा, तो टी बटे में 2 पाई, मेरी जेब में कितना है, 2, हाँ कहाँ गया, मेरी जेब में है 2 पाई बटे 3। तो ये टी बटे ये 2 पाई, इधर कितना हो गया, 2 पाई बटे 3, सब कुट कुट गया, कितना बचा, टी बटे 3। तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी बटे में ये 3 आ गई। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ आप निकाल सकते हो। हाँ, बढ़िया काम क्या है, ये देखो आराम से निकालो। और मैंने पहले भी कहा है, जनरली मैक्सिमम केसेस में आपको क्या दिया जाएगा, पदांतर। तो निकालना आना चाहिए आपस में रिलेशन। सही है। अब इसके बाद में जो लास्ट अपना जो इंट्रोडक्शन आता है वो आता है वेव की इक्वेशन। पढ़ी होगी, भूल भाल गए, 12 के हिसाब से तो भूल भाल गए सब। तो उसको अपन करेंगे कल डिस्कस, क्योंकि लंबा हो जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो इसको यहीं तक कंप्लीट करते हैं। इनको पढ़िए पहले यहाँ तक, उनको याद करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन सी वाली, कलांतर, पथांतर, समयांतर। सही है, ये याद होने चाहिए, काम आएंगे। फिर जो कल है, कल से या परसों से अपना जो चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन है 11th क्लास का। चलिए
तो मिलते हैं फिर अपन बाद में कल